उत्तराखंड में चुनाव का आगाज हो चुका है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं। गांव की सरकार चुनी जानी है। गांव की सरकार चुनने के लिए जनता ललायक है, जनता उत्सुक है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जनता के बीच में लोग प्रत्याशी जो हैं वो जा रहे हैं और अपने मुद्दे रख रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ग्राम सभा लखनमंडी से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए आवेदन किया है मनमोहन गढ़कोटी जी ने। हम उनसे बात करेंगे कि उनके क्या है चुनावी मुद्दे। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले आपके न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ जो आपने इतनी दूर आके हम जैसे एक सामान्य प्रत्याशी को आपने जो है पीओटी दी, तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सामाजिकता की बात करेंगे तो आपने पिछले लगभग 9 से 10 सालों से लोगों के बीच में जुड़ा हुआ हूँ, निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ और किसी भी मुद्दे पर गरीब आदमी के साथ खड़ा रहता हूँ। जो वंचित समाज है उसके साथ खड़ा रहने की पूर्ण कोशिश करता हूँ। मेरा पद पाना कोई लालसा नहीं है, मेरा केवल और केवल गरीबी के लिए सरोकार है, ताकि मुझे थोड़ा सा बल मिले और मैं उन गरीबों के लिए काम कर पाऊँ जो जिसको हर कोई जनप्रतिनिधि आज तक वंचित कर हुआ है। मेरा कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि मैं आज 5 साल के लिए पद के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे इसी उमंग के साथ मैं काम करते रहूँगा बिना पद के भी 50 साल की उम्र। सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि आप जब ये जनता का मतलब आप एक जनता के सेवक बनने जा रहे हैं, तो जनता की सेवा के लिए पहले क्या आपने किया और आने वाले समय में आप क्या क्या करेंगे? देखिए, पहले मैंने जो है मैं अपने मुझे इसलिए कुछ नहीं होगा, समाज ही इस चीज़ को जानता है। जहाँ पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ मेरा गाँव जानता है, वो लोग जानते हैं, वो मेरी जनता जानती है, जो मेरे वोट रहे हैं वो जानते हैं मैंने क्या क्या किया है। अगर मैं सब कुछ गिनाऊंगा तो वो भी उचित नहीं है और आगे जो उचित होगा वो मैं करूँगा। कई लोगों से मालूम चला है कि आप अभी पीछे कुंभ का जो आयोजन हुआ था, कुंभ के आयोजन में आप तमाम ऐसे लोगों को ले गए जिनको आपने निःशुल्क स्नान कराया। तो उस ऐसे जो सामाजिक कार्य हैं उनको करके आपको कैसा लगता है? हाँ, ये मुद्दा जरूर था, मतलब मैंने मुद्दे के साथ मिले गया, लोगों ने इसे मुद्दा बनाया, मगर मेरा जो सरोकार था केवल और केवल कुंभ जो है उन लोगों को भी स्नान करने को मिले जो लोग सोच रहे थे कि इस स्थिति में हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग उस गरीबी से उठे हुए लोग हैं। जब हम लोग देखते थे कि लोग कैसे जा रहे हैं तो कैसे करते होंगे, तो उसको मैंने देखते हुए अपने पुराने पारिवारिक सिस्टम को देखते हुए आज जो है आम लोगों को मैंने उस सिस्टम में जोड़ने की कोशिश करी। और जो है देखिए ये चीज़ जो है 150 साल तक कोई चाहे कितना ही कुछ सोच के चले, आदमी कुछ भी कर ले, कोई भी काम कर लेगा, यज्ञ करा लेगा, भागवत करा लेगा, पुराण करा लेगा, जन्मदिन बना लेगा, कुछ भी कर लेगा, मगर 150 साल तक कोई भी इस सिस्टम पे नहीं आ पाएगा। हमने उसको खुद के लिए कराया, ना कि मैंने चुनाव ही किया है। मेरा कोई उससे कोई लेना देना नहीं है और जो है मैंने केवल जो मुझे शक्ति मिली है ऊपर परमात्मा से मिली हुई है, न किसी व्यक्ति विशेष से मिली हुई है। तो जो है उस पर मैं ये भी आपके सामने एक चीज़ रख रहा हूँ, ना मैं इसको जनता पे कह रहा हूँ कि मुझे कुंभ के उस पर एक वोट नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हाँ इतना जरूर कर सकता है आदमी थोड़ा सा भावना के साथ जो है जब पोलिंग करेगा, अपने वोट मताधिकार करेगा, तो एक बार ये कह सकता है कि यार इसका भी भला हो जाए। तो बाकी मेरा कुंभ के उससे जो है बिल्कुल मुझे वोट से कोई मतलब नहीं है, बाकी जनता है सब जानती है। अगर आपने शक्ति की बात की है तो किस तरीके की शक्ति का आप उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, वो आपको भी पता है। देखिए होता है ग्रामीण सिस्टम में होता है कि टैग होते हैं, कई सिस्टम होते हैं जो करते हैं कि उन्होंने कहा चलो हमारे इतने वोट हैं या फिर ये है और वो, मगर वो सिस्टम सब निकल चुका है। और रही बात चुनाव वाली शक्ति वाली, तो मैं जो है अपनी जनता की शक्ति से केवल और केवल जनता का चुनाव लड़ रहा हूँ, केवल और केवल जनता का चुनाव लड़ रहा हूँ। किसी 2-4 या फिर किसी टैग का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। ना ऐसा चुनाव लड़ना पसंद करेंगे कि हम किसी के सिस्टम के नीचे काम करें। हमें तो यह है कि हमने उस सिस्टम को बनाना है जहाँ पर कोई सेवा ही नहीं मिल पा रही है, जिनको नहीं मिल पा रहा, तो हम फ्री होल्ड उनके लिए काम कर सकें, बिल्कुल एकदम से फ्री होल्ड, जिसको जरूरत है उसको मिले सिस्टम के साथ। पहला कदम क्या रहेगा अगर आपको क्षेत्र पंचायत का चुनाव जनता जिताती है? मेरा फर्स्ट कदम जो है मैंने जो है सिक्योरिटी के साथ जो है अपना हमारे यहाँ पर एक मोबाइल मेरा भीड़ा है, जो आज जो है उससे मैं लगता है कि चोर गलिया का लगभग 25% भूभाग, 25 या मैं मानता हूँ कि 35% भूभाग जो है प्रभावित होने वाला है, जिसमें जो है हमारी हजारों एकड़ कृषियों की भूमि और लगभग 500-700 परिवार डायरेक्ट प्रभावित होंगे।
तो उसके लिए मैं फर्स्ट काम करूँगा। दूसरा हमारा एक जोगानाली रोड है, एक छोटा सा मान के चलिए 1 से 1.5 किलोमीटर का रोड है, जो आज़ादी से आज तक जिसके लिए जो है लोगों ने केवल केवल झूठे आश्वासन दिए वहाँ पर। आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं कर दूंगा, मगर मेरा जो फर्स्ट रहेगा कि जोगानाली रोड, उसके लिए भी मैं जो है फर्स्ट काम करूँगा। और यही मुद्दे होते हैं भाई, आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है क्षेत्र पंचायत कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बजट है, बजट का काम नहीं है, मगर यह है कि जनता की लड़ाई लड़ना, क्योंकि क्षेत्र का काम है। तो क्षेत्र के लिए जो है जो शुरुआती राजनीति है। हाँ जी, शुरुआती राजनीति है, जो क्षेत्र के लिए होगा वो बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल घर पे नहीं बैठूंगा, 50 साल की उम्र तक नहीं बैठूंगा। वो मेरा एक सिस्टम रहेगा, चाहे आदमी कुछ भी सोचे, मेरा एक सिस्टम रहेगा। मैं समाज के लिए काम करूंगा, केवल और केवल क्षेत्र के लिए काम करूंगा। और मुद्दे भी यही है, बड़े मुद्दे हमारे पास, केवल और केवल मेरी ग्राम सभा के लिए क्या, पूरी चोर गलिया के लिए ही यही 2 मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है हमारा वेलवेरा बीड़ा, जिससे आपको मैंने बताया कि कितना प्रभावित क्षेत्र हो रहा है। तो क्षेत्र का हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम क्षेत्र के सिस्टम से काम करेंगे। और दूसरा हमारा जो है जोगानाली मुद्दा रोड का, वो हमारा चल भी रहा है, जो है पहले से चल रहा है, शासन स्तर पर है, मगर उसको हमने और तेजी करने के लिए जो मुझे करना होगा, चाहे वो जनता के, क्योंकि मैं जनता को चुनाव लड़ रहा हूँ, सीधी बात है, मैं जनता के लिए काम करूंगा। पार्टी हित से हमारा कोई मतलब नहीं। सरकार से अगर कहीं को सरकार से कोई लड़ाई लड़नी हो तो उसको भी लड़ेंगे। जोगानाली जैसी रोड है, अपने ग्वालियर भीड़ा है, इसके लिए हम सब कुछ करेंगे। और इसमें कोई सोचने वाली किंतु परंतु का कोई सिस्टम ही नहीं आएगा हमारे यहाँ। जी, क्या एक मैसेज रहेगा अपनी प्यारी जनता के लिए, आपके क्षेत्र की जनता के लिए, और भी लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं इस समय, तो आप में और उनमें क्या ऐसा अंतर है जिसकी वजह से जनता आपको ही चुने? हाँ जी, जो है देखिए, ग्रामीण चुनाव है, सभी लोग आपस में भाईचारे के भावना से चुनाव लड़ना चाहिए और लड़े सभी लोग, अच्छी बात है। मगर आकलन जरूर करें कि जनता जब मताधिकार करे कि प्रत्याशी हमारा कौन लाइजनिंग में है सरकार के साथ, कौन हमारे साथ लाइजनिंग में है आम जनता के साथ, तो लाइजनिंग के हिसाब से मताधिकार करे। हमारा तो यही रहेगा। बाकी तो देखिए जनता का आशीर्वाद है, किसको मिलेगा ये अलग चीज़ है। मगर जनता अगर कहेगी तो मैं जो है कहीं पर पीछे नहीं हटूंगा, मैं सबसे 100 ही निकलूंगा, 90 कहीं पर नहीं हूँ। और इससे ज़्यादा उससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। अभी आप मेरे सारे सिस्टम को देख लिया होगा आपने। और हाँ, एक चीज़ जरूर कहूँगा, जो प्रत्याशी है उसका IQ जरूर चेक करना चाहिए। चाहे कोई किसी भी ग्राम सभा में हो, किसी भी स्तर का आपका जनपद के लिए आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसका IQ चेक करिए, वो किस लेवल में काम करना चाह रहा है, किस सोच से चुनाव लड़ रहा है, और जो है किस सोच का आपके सामने विचार कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है अपने ही मुंह से घुसता कि अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बन रहा है। तो ये चीज़ तो आपने देखनी पड़ेगी। मैं तो ऐसा है, मैं जनता को चुनाव लड़ रहा हूँ, सीधे कह रहा हूँ, और मैं लड़ूंगा और मैं करूंगा। पद मिलेगा वो भी सही है, उसके लिए भी धन्यवाद है जनता का। नहीं मिलेगा उसके लिए तो फिर तो करेंगे क्योंकि वो तो फिर हमारा प्रयास रहेगा। और कहीं पर कोई सिस्टम ऐसा नहीं होगा जो मेरे क्षेत्र की जनता के साथ, अगर मुझे जो भी करना होगा मैं उनके साथ बिल्कुल एकदम अपने जो है कंधा से कंधा मिला के, केवल और केवल अपनी क्षेत्रीय जनता जो मुझे आज विजय बना के जो है मुझे इस सिस्टम में पहुंचाएगी, मैं उन्हीं के साथ खड़ा रहूंगा। कहीं से कहीं तक कोई कैम्प्रोमाइज, किसी से कोई सिस्टम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनमोहन गलगोटी, जिनके विचार तो बहुत शुद्ध हैं, राजनीति भी बहुत शुद्ध तरीके से करते हैं। तो ये आने वाले समय बताएगा कि जनता इनका किस तरीके से साथ देती है और ये फिर जनता का किस तरीके से समर्थन करेंगे।